Sen anlat Karadeniz. ताहिर, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम क्या कहना चाहते थे आसिया भाभी से भागने से मुतालिक? देखो ताहिर, अगर किसी को पता चला कि हम साथ हैं तो। नफीस, तुम्हारी बातों में तो ये सब भूल ही गया था। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, पीछे बैग में पड़े हैं, जाके बदल लो। बैग? हमने तो यहाँ कुछ देर रुकना था ना, क्या कर रहे हो ताहिर? मेरे शेर, अपनी अम्मी को जरा चुप करवा सकते हो तुम? तुम यहाँ 10 मिनट आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाता हूँ। ठीक है। ताहिर भाई, कहो मेरे शेर। हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता ना? हाँ मेरा बेटा, कोई हमें नहीं ढूंढ सकता। अम्मी, वो कपड़े हैं? हाँ मेरी जान। ये बाबा ने दिए थे, मैं बदल लूं? हाँ बिल्कुल, बदल लो इसे। अरे नफीस, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से जला है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम अचानक से मेरे पीछे आई ना, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुम्हारी वजह से पहना था इसे। अच्छा नफीस, ठीक है, बस हो गया ना। और तुम खाना लगाओ। ताहिर, तुम बताओगे हम यहाँ क्यों आए हैं? बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी तुम यहां से जाओ।
बेटा आराम से खाओ। मैं आहिस्ता ही तो खा रहा हूँ। मेरा बेटा इतना भूखा था और उसने इतनी सुकून से कैसे खाना खाया? असल में वो सुकून में नहीं थे। क्या? बेटा जीत, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कुछ खा लो बेटा, अब 2 दिन से एक निवाला भी नहीं खाया है तुमने। मुझे नहीं खाना। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, यानी बहुत छोटा था, मैं जब भी कुछ गलत करता था बाबा मुझे सजा देते थे। तुम्हें पता है तब मुझे क्या सजा मिलती थी बेटा? भूखे रहने की। आपके बाबा आपको भूखा छोड़ते थे? पर शायद वो सही थे, यानी अभी तक मैं भूला नहीं हूं वो सब। इसलिए तुम्हारे बाबा को अच्छे से पता है कि भूख क्या होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी कैसा महसूस हो रहा होगा, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता बेटा। प्लीज बाबा की जान, कुछ खा लो। प्लीज बेटा खा लो कुछ। बाबा की जान। बहुत शुक्रिया मेरी जान। मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। अच्छा ठीक है। वो रोते नहीं तो मैं दूध नहीं पीता। वो रोए इसलिए मैंने पिया। हाय मेरी जान। आ जाओ। वकील साहिब आई हैं। आ रहा हूं मैं। क्या है नजीब? वो मुझे हाँ बोलो। बारात की फिक्र हो रही है।
पुलिस की वजह से मैं जा नहीं पाया। आपने भी मुकदमे के बाद से वहां जाना छोड़ दिया है। क्या आपकी बात होती है? क्या वो ठीक है? यानी तुम्हें पता है कि बैराग के लिए तुम्हारा प्यार देख के मेरे आंसू आ जाते हैं नजीब, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। बैराग ने अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने वापस बुला लिया है। तुम्हारी बेटी और बीवी मिल गए हैं, फिक्र मत करो। नजीब, विदात साहब ने कहा है कि बैराग अपनी अम्मी के पास है और बिल्कुल ठीक है वो। आप बताएं मैं क्या करूं? हो सकता है उसने वाकई भेज दिया हो, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। लेकिन बैराग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। नफीस को सेहतमंद होने की रिपोर्ट मिल गई है। विदात कोई भी चीज बगैर सजा के नहीं छोड़ता। मैं सोचती हूँ, लेकिन तुम कुछ भी करने की नहीं सोचना, समझे? ठीक है, कुछ भी नहीं करना तुम। यानी आपका मतलब है कि ये तस्वीरें नफीस की गैर इखलाकी जिंदगी को साबित करने के लिए नाकाफी हैं? बदकिस्मती से अदालत ने उसके बाप के बयान को आर्जी वलायत के तौर पर संजीदा लिया और ताहिर कलीली का ईद के साथ छोटी सी छलांग लगाने ने भी असर किया, पर ये सब मुस्तकिल तौर पर विलायत के लिए काफी नहीं होगा। क्या करना होगा हमें? जहनी तवाजुन वाला बहाना भी बिल्कुल बेकार गया। हमारे हाथ में बस गैर अखलाकी जिंदगी के इल्जामात हैं और इस इल्जाम को सच साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। ये तो बहुत मासूम है। और क्या चाहिए? हाँ, क्या उन दोनों को एक साथ बिस्तर पर जाके पकड़ूं मैं? आई एम सॉरी। बहुत मुबारक हो। किसी दिन तुम्हारा खाना भी खाएंगे। हाँ अब आज के बाद मेरे सारे मुलाजिम तुम्हारे और तुम्हारे सारे पैसे मेरे। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि मुस्तफा खलीली समझ जाएगा। बस तुम अपनी जेब की फिक्र करो। हाँ हाँ, चलो हम कल मुआहिदा करेंगे। चलो अब मैं फोन रखता हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? खैरियत है क्या? मुस्तफा खलीली का एक और गाहक ले लिया उससे? अरे बेगम, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हाथ में आटा लेकर मर्दों के कामों में मत पड़ा करो। तुम चाहे ना बताओ, मगर मुझे सब समझ आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं। माशाअल्लाह, जिन जैसी अकल है तुम्हारी। मरजान कैसी है? अपने कमरे से नहीं निकल रही, सोग में है। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है मेरी बेटी। पता है, आज हलीमा के पास सिलाई भी करने गई थी वो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अम्मी। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बाबा, आज जरा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा काम था। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ। जाओ। आज फिर आसिया के साथ गई थी आप? तुम्हें कैसे पता ये? अम्मी को हलीमा के पास जाने का बोला ना आपने, लेकिन हलीमा एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है अपनी नानी के पास। आप ही मैंने आपको मना किया है ना कि आप उन लोगों से नहीं मिलेंगी, है ना? लेकिन आपने क्या करा? बाबा के इतना गुस्सा होने के बावजूद भी आप उनके पास चली गई। क्या करते हम? तुमसे कितनी दफा कहा लेके जाओ, नहीं लेके गई तुम। अरे मैं अम्मी को टालने की कोशिश कर रही थी, वो पीरों की बातें कर रही थी, इसीलिए मैं हमारे इंतजार। पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। आप ही छोड़ो। आज ताहिर नफीस के साथ उस्मान बाबा के घर पे रुका हुआ है। हम मर रहे हैं नजर, खत्म हो जाएंगे। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हमने सोचा था खुद को तकलीफ देकर अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे। तुम नहीं समझ रही। हमारे पास इसकी कोई दवा नहीं नजर। ये बहुत तकलीफ दे है। हम इस तकलीफ से बचने के लिए सब कुछ करेंगे। अल्लाह उन्हें खुश नहीं रखेगा आप ही। उन लोगों ने आपका ये हाल किया है। अल्लाह ताहिर और नफीस को एक साथ खुश नहीं रखेगा। ना कहो, बिल्कुल ना कहो। जो हम पे गुजरी है उन पे ना गुजरे, किसी पे ना गुजरे, दुश्मन पे भी ना गुजरे। हेलो नजर, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है ये। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें एक दो बातें बतानी थी। कहो, सुन रहा हूं मैं। ताहिर ईद और नफीस को उस्मान बाबा के घर ले गया है। और हैरत है तुम्हें इस बारे में अब तक खबर नहीं हुई। कैसे इंसान हो तुम? क्या इस वक्त वो लोग एक साथ हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। देखो, जो भी करना है जल्दी करो। अपनी बीवी को लेके या फिर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जल्दी जाओ। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बहन खिलौना नहीं है। अब देखते हैं। विदात ने अब भी कुछ नहीं किया तो खुशकिस्मत हो तुम लोग। क्या हुआ? मुस्तफा कलीली तुम्हें अगवा करके पहाड़ी वाले घर पर ले गया था ना? हाँ। उस इमाम के घर पे। हाँ। वो घर कहाँ है ईशान? हमारे पास कितने घंटे बचे हैं? क्यों मेरी जान? बिछड़ने के लिए। अभी बहुत वक्त है। लेकिन कितने घंटे? तकरीबन 40 घंटे बचे हैं। फिर मैं नहीं सोऊं तो? नहीं सोना तो पड़ेगा। वक्त सोते हुए ना गुजर जाए, वैसे भी कम ही है। आ जाओ, अम्मी के गले लग जाओ। आंखें बंद करो और सो जाओ।
मेरी वजह से बच्चा घंटे गिन रहा है। कैसी बातें कर रहे हो ताहिर? अगर वो छलांग न लगाता तो नफीस, सांस लो और छलांग लगा दो। मैं छलांग लगाने पर पेशेमान नहीं हूं। नहीं हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें जरा भी शक नहीं है? हमने रिश्ता शक की बुनियाद पर नहीं बनाया। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, तेरे सदके जाऊं मैं। हुर्रे, अम्मी जिंदा हो गई। हाँ जिंदा है मेरे शेर, जिंदा है। उम्मीद का और भरोसे का रिश्ता है ये। अगर तुम फिर से कहो कूदने को तो मैं दोबारा कूद जाऊंगी। लेकिन ये तुम्हारी वजह से नहीं गया। वो इसलिए गया कि मेरे बाप ने वेदात का जुर्म अपने सर पर ले लिया और उसने मुझ पर बदअखलाकी का इल्जाम भी लगा दिया। अगर उस दिन वहां से छलांग न लगवाते तो हम कैद में वापस चले जाते हैं। अब हमारे पास उम्मीद है। अरे नफीस, यहाँ पे हमारी पहली रात याद है? मेरी उंगलियां टूटी हुई थी, हर जगह जख्मों के निशान थे। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। और अब देखो मुझे। नफीस, नफीस, नफीस रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, हर चीज के लिए तुम मुझे माफ कर दो। मैं हर चीज के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ नफीस, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी बदौलत सारे जख्म ठीक हो गए। तुमने हमें बचा लिया, मुझे और ये दोनों को। तो तुम्हें खुद को कसूरवार ठहराना बंद कर देना चाहिए। हम हमेशा के लिए ईद को ले आएंगे। इंशाल्लाह सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी। लेकिन हमें उस वक्त तक थोड़ा और चांद को देखना होगा। नफीस, तुम्हारे लिए मैं हर मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। अगर तुम साथ हो तो कोई मुसीबत मेरे पास नहीं आएगी। मैं नहीं हारूंगी, मैं जीतूंगी। बहुत जल्द ईद हमारे पास होगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। एक नई जिंदगी होगी। सुन रहे हो ना चांद?
नफीस, ताहिर! ताहिर! नफीस, मैं यहाँ हूँ! ताहिर! नफीस, ताहिर! ताहिर! नफीस, ताहिर भाई! ईद! नफीस, नफीस, ताहिर, क्या हुआ है? बाहर आओ। ताहिर, क्या हुआ? नफीस, तुम थोड़ी देर पहले कैसी थी ना? चांद को देखा था ना? हाँ, तो इससे उम्मीद मिली है ना हमें। फिर? मैं उस वक्त ये नहीं कह पाया था। ये क्या है ताहिर? क्या लग रहा है? पासपोर्ट है और क्या है? मगर ये किसके हैं? तुमने ये पासपोर्ट कब बनवाए? तुम्हें इससे क्या? मैंने जब भी बनवाए हो। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। वो बैग और कपड़े इसलिए थे क्या? जी हाँ। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता नफीस? ईद की हालत तुम्हारे सामने है। अगर विदात को विलायत मिल गई तो क्या करोगी? अगर हम भागते हुए पकड़े गए तो वो ईद को ले जाएगा। मैं उसे अपना बेटा नहीं दे सकती। और अगर हम भागते भागते पकड़े गए तो हमें जेल हो जाएगी। वो हमें नहीं पकड़ सकते। भरोसा रखो। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अब उससे कानूनी तौर पर लड़ना चाहती हूँ। फिर से वो ये गलती नहीं कर सकते। लेकिन ईद फिर से चला जाएगा। फिर से एक हफ्ते के लिए खाना नहीं खाएगा। हम फिर से पागल हो जाएंगे। तुम दूर रहोगी और मैं होश खो दूंगा। क्या तुम्हें लगता है ये वक्त ईमानदारी करने का है? ताहिर की कोई खबर है तुम्हें? जी, वो ईद को लेके बाबा के पहाड़ी वाले घर पर गया है। मुस्तफा! मुस्तफा! या मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ है? ताहिर उस औरत को लेकर पहाड़ी घर पर चला गया है और तुम सुकून से सो रहे हो। हाँ, क्या कह रही हैं आप? आपको कैसे पता? इसने बताया है। आसिया, भाभी क्या किया आपने? तो और क्या करूं? आपकी अम्मी ने बिना तैयारी के सुबह सुबह पकड़ लिया मुझे। मैं संभल ही नहीं पाई। हाँ, और अगर संभाल लिया होता तो छुपा लेती ना। हाँ, मुझे तो छुपाना ही था ना। और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था।
मुराद, मुराद, तुम्हें भी पता था ना? पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, लेकिन क्या मैं हैरान होने का ड्रामा करता? अगर कुछ पता है तो बताओ, छुपाओ मत हमसे। अच्छा बस मुस्तफा, फौरन जाकर अपने भाई को लेकर आओ और उस औरत को उसके ससुराल जाके छोड़ो। चलो। जरा करके तो दिखाओ तुम। अगर ऐसा किया तो मैं भी बाबा के घर चली जाऊंगी। ओह, ये भी सही है। जाते हुए इसे भी छोड़ाना। ये तो कब से तैयार हैं। अम्मी, आप बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। हाँ बेटा, क्या तुम सब पागल हो गए हो? अदालत में कानून ने भी इस बात पर इल्जाम लगाया है। ये लोग पहाड़ों पे चले गए हैं इतने बड़े घर में अकेले। गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? हमारा तो तमाशा बन जाएगा। हाँ हाँ सानिया साहिबा, लोगों का क्या है, उनको तो मौका चाहिए बातें बनाने का। हम इस बात की क्यों फिक्र करें? आसिया, क्या? मैं जाकर वहां से उनको ला रहा हूँ, तुम तब तक चुप रहोगी। रुको जरा, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। मुस्तफा, उनको तुम वापस नहीं लेकर आओगे, उनको जरा सुकून लेने दो। अरे यार आसिया, कल हमने क्या बात की थी? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ईद को विदात ले जाएगा, समझी? नहीं ले सकता, कहा ना। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी उसकी टांग पर जरूर मारूंगी। वाह आसिया वाह। फतेह, मुराद, तुम दोनों भी जाओ। आसिया इस आधे दिमाग वाले इंसान को फौरन पागल बना लेगी। जाओ, ताहिर को लाओ। हम क्या करेंगे अम्मी? अगर वो नहीं आ रहे तो क्या जबरदस्ती उन्हें डिग्गी में डाल के लाएंगे हम? हाँ, उसको बेहोश कर दो। जो करना है करो। उसको इस घर में लेकर आओ, सिर्फ उसको।